नमस्ते फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरी क्रिसमस। आज का सब्जेक्ट जो हमारी सीरीज़ चलती है जनरेशन गैप, लास्ट टाइम हमने टीनेजर और पेरेंट्स के बीच में करा था, और आज का सब्जेक्ट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट, एंड दैट इज़ अ जनरेशन गैप which needs the awareness between daughter-in-law and mother-in-law. क्योंकि सारी सोसाइटी, सारा समाज, सारी लाइफ सभी लोग की वो रिलेशन पे है. इफ दैट रिलेशन इज गुड, देन मोस्ट ऑफ द फैमिली आर हैप्पी. और वो हम बहुत ही लाइट ले लेते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ये बात तो घर घर की कहानी है. सही बात है, घर घर की कहानी तो है ही, लेकिन वो कहानी को आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, जो मैं सोचती हूँ वैसी तरह से उसको इवेल्युएट करने वाली हूँ. नहीं कि कोई बिग टॉक एंड all the advice and things like that. It's not like that. It is just the practical aspect. If I can help the family to reduce the gap between two, then that is the main aim of our Mid-Age Health Club. तो एक घर घर की कहानी को शुरू करते हैं. According to my view, हम लोग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जब भी शादी होती है, कोई एक हाथ से सबसे पहले ताली नहीं होती है. ताली होने के लिए दोनों हाथ चाहिए. तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमको दोनों बाजू से, बहू और सास, दोनों को ऐसा क्यों होता है वो सबसे पहले देखने का है. क्योंकि क्यों होता है वो पता होता है तो ही उनकी सॉल्यूशन निकलती है. तो जो 3 पार्ट में डिवाइड मैंने करने का सोचा है, तो सबसे पहले शादी के बाद तुर्त, सेकंड बीच का आफ्टर द शादी 5 to 10 years after the शादी, and third is the mid age, जब भी बहू मिड एज में आती है तभी का क्या घर में प्रॉब्लम होता है, और ये तीनों फेज में क्यों होता है और कैसी तरह से हम उसको हेल्प कर सकते हैं. निवार तो कोई नहीं कर सकता, उसका सॉल्यूशन तो अपने में, दिल में से आना चाहिए. और जब तक वो दिल में से नहीं आता है तभी कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है. तो शुरू में शादी के बाद तुरंत तो लड़की ऑलवेज अच्छी ही होती है, क्योंकि उसने उनके फ्यूचर के लिए कितना सारा सोचा होगा. और माँ भी, मीन्स द सास, माँ भी अच्छी होती है, क्योंकि उसने भी अपने बेटे की शादी कितने धामधूम से, कितने प्रेम से, कितनी उम्र हुई है तो भी कितने एफर्ट लेके उसने उनकी शादी की है. तो शादी के बाद तुरंत दोनों साइड के व्यक्ति अच्छे हैं. तकलीफ क्या होती है तो आपको जब आप पहचानेंगे तभी पता चलेगा कि जो लड़की की माँ है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि लड़की की माँ को लड़की पे इतना प्रेम है, सभी जगह पे प्रेम ही इज रीज़न. इतना प्रेम है कि वो हर रोज एक दफ़े तो उनको फ़ोन करेगी ही, और फिर बोलेगी भी कि कैसा है घर में, लाइक दैट. एंड
बोलेगी कि शाम को तो तू आएगी ना घर पे मिलने के लिए, और अभी तो ससुराल और पियर एक ही गांव में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो लड़की आइदर एवरी डे और अल्टरनेट डे अपने हस्बैंड के साथ वो घर पे जाती है, और फिर घर पे माँ क्या पूछती है वो ही कि हाउ इज़ योर मदर इन लॉ, हाउ इज़ योर फैमिली, आर यू हैप्पी, एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड समटाइम्स अननेसेसरी एडवाइस भी देती है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि शादीशुदा बहू आफ्टर few days or a month, one day she was getting down from her bedroom, and then she said to her mother-in-law कि भाई आज मेरे को बहुत सिर दर्द होता है। तो मदर इन लॉ ने बोला कि दूसरा तो कुछ नहीं है ना, तो कि ना नहीं दूसरा कुछ नहीं है मम्मी जी। तो मदर इन लॉ बोलती है ओके बेटा, थोड़ा आज रेस्ट करने का, लेकिन अभी थोड़ी चाय बना दे, और चाय बनाने के बाद यू विल फील हैप्पी, तो आप अभी किचन में जाइए। लड़की किचन में जाती है, चाय बनाती है, खाना भी बनाती है, और शाम को जब भी उनकी माँ का फ़ोन आता है कि बेटा कैसी है तू, तो वो बोलती है कि क्या बोलूँ मम्मी, आज तो सुबह में उठी ने तो मेरा सिर बहुत ही दुखता था। तो माँ ने तो घबराहट से पूछा, हाँ तो क्या तूने डॉक्टर को बताया? तो बोलती है नहीं, कुछ मेडिसिन खाया कि नहीं? वैसा निग्लेक्ट नहीं करने का अपनी जात को, और आराम करने का। सी, नाउ यू कैन सी द फीलिंग ऑफ अ गर्ल कि माँ बोलती है आराम करने का, मेडिसिन खाने का, डॉक्टर के पास जाने का, और सास ने क्या बोला? रसोड़े में जाओ। Then she starts the differentiation between two person, mother and mother-in-law, and that is the your mother, daughter's mother has grown the seeds, बीज अपनी बेटी में बीज डाला कि सी दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू। और मैं तो वैसा सोचती हूँ कि एक व्यक्ति सभी को प्रेम नहीं कर सकती है। मैं काफ़ी टाइम वैसा भी सोचती हूँ कि जब भी लड़की की शादी होती है ना, तभी सिंस देन उनके पियर वाले को उनकी अटैचमेंट बिल्कुल से हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो अटैचमेंट हटाएंगे तो ही ये लड़की को न्यू अटैचमेंट होगी। और जो अपनी ही लड़की को अपने घर तो रखने वाले नहीं है, शी हैज़ टू स्पेंड हर रेस्ट ऑफ द लाइफ मे बी 50-60 years इन ससुराल, तो लेटर हैव अ गुड अटैचमेंट विद द ससुराल। और वो अटैचमेंट तभी ही आएगी जो अपनी ओरिजिनल अटैचमेंट को एक बाजू रख दे। मैं ऐसा नहीं बोलती निकाल दे, लेकिन एक बाजू रख दे, और ए नई अटैचमेंट को यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड फॉर दैट योर पियर हैज़ अ मेजर रोल। तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि मदर इन लॉ और लड़की को दोनों को सोचने का है कि आफ्टर द शादी घर पियर के अटैचमेंट धीरे धीरे कम करनी चाहिए, बातें भी कम करनी चाहिए, और मेरा पियर में इतना पैसा थे और मेरे को इतनी कंफर्ट थी, वो सभी जो माइंड में आती है ना कंपैरिजन, वो सभी सबकॉन्शियस माइंड रिमेंबर रखता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड विल हैरेस यू लेटर ऑन। अभी आपने शादी किया है, जानबूझ के किया है, अपनी ही चॉइस से किया है, तो व्हाई नॉट टू ट्राई टू सेटल ओवर देयर। और सांस की क्या तकलीफ होती है शुरू में?
वो सोचती है कि हाँ नई नई बहू है तो उसके पर थोड़ा दमदाटी रखे, क्योंकि नहीं तो वो मेरे को कुछ मानेगी नहीं मेरा, तो वो दाटी रखने को जाती है। और दूसरा, वो सोचती है कि जब मैं बहू बन के आई थी घर में तो मैंने तो कितना काम करा था, कितनी तकलीफ़ें ली थी। तो I always request all the mother-in-law that never compare yourself, because this is a generation change. आपकी जनरेशन के टाइम पे आपका ब्रोटअप अलग था, आपका व्यूज़ अलग था, और अभी के जनरेशन में अलग है। तो नेवर गो कि आपका पास्ट में क्या हुआ था, आपने कैसी तरह से बहू की तरह से लाइफ पास करी थी। तो ऐसा जो सांस ओपन दिल रखेंगी कि ये मेरी बहू है, वो ही मेरी डॉटर है, और वॉट एवर शी लाइक्स लेट हर डू दैट। उसको घर पे अटैचमेंट पहले होने दो। जब तक अटैचमेंट नहीं होती है तभी एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल लंबा टाइम नहीं चलता है। ओके, तो नेक्स्ट फेज इज 5 to 10 years after the married life. See, I think this is the best phase for both party, क्योंकि लड़की भी थोड़ी सेटल हुई है न्यू एटमॉस्फेयर में, मदर भी सेटल हुई है विथ हर, और साथ साथ में बच्चे भी आते हैं। तो बच्चे की टेक केयर करने के लिए दे बोथ आर वेरी बिजी, और डॉटर इन लॉ को सास की हेल्प भी चाहिए, क्योंकि उनको बाहर जाने का है तो बच्चे कहाँ छोड़ के जाएगी। सो सी, every relation has a selfishness in them. If you think that you get something from this, you keep good relation. If you think that, oh, now the thing is done, I don't need the help of anyone, then if you don't have a good heart, good thought, good understanding, then the problem starts. So, a phase of the life में बच्चे की हेल्प की भी ज़रूरत होती है, और साथ साथ में थोड़ी समझ भी आ गई है दोनों को, सांस की उम्र भी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो क्या है कि ये स्टेज तो थोड़ी अच्छी तरह से जाती है, लेकिन ऐसा मत सोचने का कि जब तक if you don't let it go, see, the main thing to keep the relation anywhere between anyone is you need to know how to let it go. जाने दो। कोई एक शब्द आपको बोल दे, एक गालियाँ लगा दे, तो उन that is that person's problem. It is not your problem. लेकिन women क्या करती है कि all the time they are thinking about it, that why he or she has done like this, and that is a very bad habit. Please, I request all the women, they try to just let it go. You accept that whatever he or she has said, that is their fault. This is not your fault. And then the relation will be better. अभी जब भी वुमन मिड एज में आती है, 38-40 years की होती है, then really in the family महाभारत चलता है। महाभारत की लड़ाई अभी शुरू होती है, क्योंकि मेनोपॉज में आती है लड़की, और वो मेनोपॉज की अवेयरनेस न तो बहू को है जास्ती, अभी के ज़माने में थोड़ी है, लेकिन सास को नहीं होती है।
सास तो ऑलवेज थिंग्स कि भाई बहू है तो वैसे ही तरह से रहने का है, ऐसे ही बोलने का है। तो जब तक सास को जो मेनोपॉज की अवेयरनेस नहीं है तो घर में 101% महाभारत होगी। लेकिन जो सास को थोड़ा भी पता है और वो बहू को सिंपथी देगी कि हाँ बेटा, दिस इज़ अ टेम्पररी थिंग, यू हैव अ हेडेक, यू हैव अ चेस्ट पेन और यू हैव अ वीकनेस और वॉट एवर यू हैव बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज, दिस इज़ अ टेम्पररी थिंग, we will go to the menopause specialist and we will treat you and you will be fine. See, 2 शब्द प्रेम का आप बोलेंगे, सिंपथी देंगे बहू को, तो आई थिंक दैट शी विल लाइक इट और वो सोचेगी कि यू आर रियली हर मम। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि वो टाइम पे, और एक बात तो मैं आपको बोलूँगी ही कि आपको, माँ को लड़के पर से प्रेम हटा देना चाहिए। दिस इज़ द टाइम। आप जो अपने लड़के के लिए सोचते ही रहेंगे, प्रेम ही करते रहेंगे, तो वो बहू का कैसी तरह से होगा। हर बात में आप आपका ओपिनियन देते हैं और जब तक आप अपना ओपिनियन देते हैं तो दैट ओपिनियन हैज़ अ जनरेशन गैप, सो योर ओपिनियन इज नॉट वैलिड। आप बोलेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस है, हाँ है, एक्सपीरियंस प्लेज सर्टन रोल, बट आप जो द वे यू आर टॉकिंग, बिकॉज यू आर डूइंग द कंपेरिजन इन योर माइंड, तो हो सके तो अपने लड़के पर से प्रेम थोड़ा हटाओ, क्योंकि जब भी दोनों किचन में रहते हैं तभी सास बोलेगी कि मेरे बेटे को तो कम नमक चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और देन द वुमन फील्स, बहू फील करती है, बहू को लगता है कि मेरे को क्या पता नहीं होगा, इतना साल हो गए तो भी माँ को बोलना ही पड़ता है। देन दैट स्टार्ट्स द एलर्जी टूवर्ड्स यू। और दूसरी चीज मैं बताती हूँ कि जब आप लोग टेबल पे खाने को बैठे साथ में, ऑलवेज प्रेज द थिंग, ऑलवेज बोलो कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, नहीं बनाया है तो भी बोलो। लेकिन आप तो सोचेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि कैसे खाना बनाने का, मेरे लड़के को तो इसी तरह से चाहिए, फॉरगेट इट। जब भी किसी फूड में नमक कम है तो तुरंत ही आप भी बोलोगे और आपका लड़का भी बोलेंगे कि क्या तूने नमक डालने का भूल गई आज। व्हाई टू टेल दैट? किसी की फॉल्ट है तो उसको कॉन्शियस मत करो। यू कैन से, आप वैसी भी तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा मेरे को सॉल्ट चाहिए, और इफ यू आर यंग then you go and get the salt and put it in instead of talking क्या भूल गई है। एंड द बहू इतनी इंटेलिजेंट होती है कि शी विल रिकॉग्नाइज कि हाँ मैं सॉल्ट आज मैंने कम डाला है, देन शी विल टेल ऑन हर ओन दैट सॉरी, हाँ आज मैं भूल गई सॉल्ट डालने का कि मेरे से कम हो गया। सी, दिस इज द वे वन हैज टू ट्रीट ईच अदर। अभी जो हमने ये उम्र में दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन में पेरेंट्स को ही ज्यादा समझने का है, क्योंकि पेरेंट्स है जब भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है कि थोड़ा जोर से बोलने का शुरू होता है, देन माँ विल स्टार्ट गिविंग द ओपिनियन, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस।
ये कंट्री में आने के बाद तो मैंने बहुत ही देखा, एवरी इंडिविजुअल को अपना राइट होता है। वो दोनों में कुछ भी आगे पीछे बात होती है, यू डोंट अटर अ वर्ड एट दैट टाइम, देन वो झगड़ा होता है। जब भी माँ और बच्चे में टॉक होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, क्योंकि माँ को चाहिए कि बच्चा उनका बच्चा उनका रात को 9 बजे 8:30 पे सो जाए, और माँ को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो टाइम उसके साथ उनको बात करने की है कि कुछ भी है, और बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता है 8:30 को सपोज सोने का, तो वो बोलेगा नहीं मम्मी मेरे को थोड़ा लेट सोने का है। फिर माँ इज स्ट्रिक्ट एंड वन हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट विद द चिल्ड्रन, तो वो बोलेगी नहीं बेटा सो जा, तो बीच में जो सांस आएगी कि हाँ आप तो ऐसा करती है, बच्चे को तो सुनो, डोंट डिस्टर्ब। जब भी माँ और बच्चे लोग बात करते हैं, डोंट डिस्टर्ब एट दैट टाइम। वॉट एवर यू फील यू टेल देम लेटर ऑन, यू टेल योर बहू लेटर ऑन कि बेटा ऐसा करेगी तो अच्छी बात है, बट नेवर से दैट नहीं तेरे को ऐसा करना चाहिए। सी ऑलवेज से इन अ रिक्वेस्ट फॉर्म। और दूसरी जो चीज़ है वो किचन की है। किचन में 2 स्त्रियां काम नहीं कर सकती। इट्स नॉट योर मदर इन लॉ, इवन इफ यू हैव अ महाराज, रसोई करने के लिए कोई आते हैं आपके वहाँ, तो वो भी महाराज को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 2 पर्सन इज नॉट द सेम, दोनों का आइडियाज आर डिफरेंट। सो आप सोचते हैं, माँ सोचती है कि किचन में मैं बहू को हेल्प करूँ, sometimes that is not the help. So what I found is that you always ask, आप बहू को पूछो कि बेटा तेरे को जो भी काम किचन में मेरे लिए है वो मेरे को बता दे, मैं कर दूंगी। इतना करने से इतनी मगज में शांति होती है माँ को भी, क्योंकि माँ भी बेचारी उथल पाथल होती है कि ये लड़की कितनी परेशान है, अभी उसको ये भी करने का है वो भी करने का है, तो मैं जाके उनको हेल्प करूँ, लेकिन वो हेल्प नहीं होती है। काफ़ी टाइम दैट इज़ अ कच फॉर अ बहू। तो यू आस्क बिफोर हैंड देख भाई आज शाम का खाने में तेरे को मेरी कोई ज़रूरत है तो बोल देने का, मैं रेडी रखूँगी। अभी बेसिकली मदर इन लॉ के लिए जो हम बोलते हैं कि हशे इन गुजराती, हशे थशे फावशे चालशे અને ગમશે. If you keep that attitude with you, because you are a senior person, you don't say that why my daughter-in-law doesn't do this way and why I have to do it, because you are more mature, so you have seen the world more than your daughter-in-law. And the second thing, she is young, she is full of energy. You are not full of energy. And when you don't have a energy, but your mind is strong, and you want the way you like it, कि घर ऐसी ही तरह से चले, तो कैसे पॉसिबल होता है? नहीं हो सकता है बहने। तो तो ज़्यादा टाइम आपको एक 5 चीज़ जो मैंने बोली, हशे थशे फावशे चालशे ने गमशे, वो एटीट्यूड आप रखेंगे तो घर में थोड़ी शांति जास्ती होगी। लेकिन बहुत नहीं रखने की, वो भी मैं बोलती हूँ,
क्योंकि इफ योर डॉटर इन लॉ अंडरस्टैंड दिस then that's good. But if she doesn't understand this, if you think your daughter-in-law is very stubborn, she doesn't understand. तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि बेस्ट वे इज टू सेपरेट. जब आपने अपनी तरह से सोचा कि मैंने अच्छी तरह से सभी काम करा तो भी घर में अच्छा नहीं रहता है, देन ऑलवेज थिंक लिटल सेपरेशन इज बेटर. और वो भी सेपरेशन बिफोर द कोरल कम्स इन द हाउस. झगड़ा करने के बाद सेपरेट नहीं होने का, इसके पहले आप अपने लड़के को बोलो. हाँ, और सबसे एक चीज़ मैं बोलने का भूल गई मदर इन लॉ को, कि आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी कंप्लेन है, यू ऑलवेज टेल टू योर सन, नेवर टेल टू योर डॉटर इन लॉ. और नेवर टेल डॉटर इन लॉ जब भी वो बाहर जाती है तभी, कि कहाँ जाती है, कब आएगी, किसको मिलने का है. डोंट आस्क. जब भी वो शॉपिंग करके आती है, and if she likes it, she will show you. If she doesn't want, she will not show you. वो दिखाएगी नहीं तेरे को. जब दिखाएगी नहीं वो, तो never ask कि भाई क्या लाई तो. देखो, जो पैसा है वो आपका लड़के का और उनको स्पेंड करने का है या इकोनॉमिकली अच्छी तरह से रहने का है, that they have to decide, not you. तो हम लोग क्या करते हैं, मदर इन लॉज, आई विल से मम्मी जी क्या करती है कि बाहर जाती है तो बोलती है कि मेरे को पूछा भी नहीं, मेरे को बोला भी नहीं कि वो जाती है और चली गई. कब आएगी वो भी पता नहीं है. बट दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस. लेट देम लिव देयर लाइफ एंड यू लिव योर लाइफ. Always live life respectfully. और जब भी आपको लगता है कि आपका रिस्पेक्ट अच्छी तरह से रहता नहीं है, तो ट्राई टू सेपरेट आउट. ऐसा मत सोचो कि मेरी सीनियर एज में जब मैं बड़ी होगी तभी मेरा कौन. कोई किसी का रहता नहीं. साथ में है तो भी नहीं है, साथ में नहीं है तो भी नहीं है. और साथ में रह के अपनी लाइफ का जो लास्ट 5-10 years जो अच्छी जिंदगी है, बिटवीन 65 to 70-75, वो एज पे you need to have a happiness in your life. And if you cannot get it because of the joint family, तो earlier is better कि सेपरेट हो जाओ तो थोड़ा रिलेशन अच्छा रहेगा. लेकिन मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगी, अब तक एडवाइस नहीं दिया है, एक एडवाइस ज़रूर दूंगी पेरेंट्स को, कि जब भी बच्चा जुदा होने का, बहू ही बोलेगी काफ़ी टाइम अपने हस्बैंड को कि बोलो ना डैडी को कि अभी हमको दूसरा फ्लैट ले दे. दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस टू गेट द फ्लैट फॉर योर सन. जो अपने पास पैसा है, आई रिक्वेस्ट एवरी सीनियर सिटीजन, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू नीड द मनी. जो भी आपके पास पैसा है वो अपने पास रखो. लेटर इन द लाइफ आपके बच्चे लोग आपका लुक आफ्टर नहीं करे तो यू नीड द मनी टू गिव इट टू द सर्वेंट. हम लोग क्या करते हैं कि बंगले में रहते हैं, टूर्नामेंट में रहते हैं, वी सेल द हाउस, और 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे है, जो भी है, दोनों को फ्लैट ले देते हैं और आप एम्प्टी हो जाते हैं, प्रैक्टिकली एम्प्टी.
और घर पे भी नाम भी क्या रखते हैं, लड़के का नाम पहला या आपका नाम पहला, जिसका भी नाम पहला हो, और एक घर में माँ का नाम रखते हैं साथ में, दो है तो दूसरे में फादर का नाम रखते हैं। और जब भी वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, एंड देन ऑलवेज daughter in law will feel that this is my house. Even your name is there. Name doesn't have any value. और मैंने तो बहुत ही देखा है ये कंट्री में कि दो बच्चे हैं तो पेरेंट्स, और आपको भी पता है, पिक्चर्स भी, मूवीज भी इतनी आती है कि 6 months यू हैव टू स्टे ऑन one son place or another 6 months to another son place, and after certain age, after the age 75, 80, you don't like to move yourself even. Then how do you like to change the house every 6 months? You are homeless. Why? Just because you have allowed on your son, and that's why you did this. आप अपने लड़के को बोल सकते हैं कि मैं थोड़ी अमाउंट दे सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट. इफ़ यू लाइक टू सेपरेट, इफ़ यू वांट योर ओन होम, get it by yourself. I think that is the best solution. That is one advice. And the last, oh, today it's little longer. Last, जब भी बहू घर में आती है ना, तभी हम सोचते हैं कि बहू अच्छी नहीं आई, बहू आने के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ. See, there is never a, most of the time, that is not a fault of बहू. Fault is in our son, अपना लड़के में. कोई माँ नहीं बोलेगी कि मेरा लड़का खराब है, लेकिन अपने लड़के में इतनी ताकत जो नहीं है कि he can control his wife, and वो ताकत शुरू से रखने की है. क्योंकि शुरू में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन एंड चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, आपका सन जो भी बहू बोलेगी वैसा करता है. एंड लेटर ऑन ही रियलाइज बाय दैट टाइम इट इज टू लेट. दैट इज वन थिंग. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही हैज टू बी वेरी फ्रैंक इनफ विद द वाइफ that this is the position and we are going to stay this way and we have to manage. जास्ती बहू को लेट को करने का एडवाइस लड़के को देना चाहिए, आपको नहीं. क्योंकि आपका लड़का इज अ ब्रिज, यू नो ब्रिज, पुल. उसके एक एंड पे माँ है और दूसरे एंड पे वाइफ है. And that his duty is to keep both happy. क्योंकि वाइफ आई है तो that is her life, that is their life. तो दोनों को, उनको अच्छी तरह से वो रखेंगे. दोनों को हंसाने को भी आना चाहिए और रुलाने को भी आना चाहिए. Then the bridge will be steady and there will be no accident if the car passes through, means your life passes through. But if लड़का doesn't understand this, और एक साइड थोड़ी नीची है, एक साइड ऊंची है, then that is a problem. तो जो દીકરો, गुजराती में बोलते हैं, દીકરો बने सेतु तो घरनो सरे हेतु. Means if the bridge is strong, then I don't think there is any problem between the two. और एक एग्जाम्पल वो है कि हम लोग जब भी इंग्लैंड थे, छोटे थे तभी, पढ़ते थे तभी, तो डॉक्टर अशोक भाई के कंसल्टेंट थे. तो उसने एक दफ़े, वो बहुत ही अच्छी देश की बातें चलती थी, तो अशोक ने सोचा कि हमारे देश के लिए मैं क्या बोलूँ. तो उसने बोला कि हमारे देश में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ही अच्छी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तभी वो डॉक्टर ने बोला, कंसल्टेंट ने, कि अशोक, दिस इज द साइन ऑफ पॉवर्टी इन योर कंट्री.
जब तक आपकी कंट्री में पॉवर्टी है तब तक जॉइंट फैमिली सिस्टम रहेगी. जैसे ही पैसा आएगा, joint system will not be there. And we are seeing this. Nowadays, joint family is less. Divorce rate is less. Because everybody likes to live on their own way. I think that's good for today. Jai Shri Krishna. Happy Christmas. Bye.